ऐसे ही सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा लोगों को जीवन वरदान सिद्ध हो जाए। एक व्यक्ति वो भी है, ये व्यक्ति मेरे नगर में ना आ जाए, नहीं तो सब कुछ मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। जिसे घर के लोग भी, कुछ पापी ऐसे होते, दो प्रकार के पापी है। एक पापी है जो नगर में ना आ जाए, आतंकवादी है, डाकू है, ये इधर ना आ जाए। एक इससे बड़ा भी एक पापी है, वो है तुम्हारे घर वाले भी नहीं चाहते कि घर में आ जाए, क्योंकि घर में आएगा और अशांति करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, शराब पीता है, नशा करता है। तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं तुमसे घर वाले तो दूर नहीं भाग रहे हैं, कहीं घर वाले तो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतनी देर घर में शांति, जितनी देर ये मौन रहे उतना अच्छा है, जितनी देर ये सोता रहे उतना अच्छा है। यदि ये तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा तुम खतरनाक जिंदगी जी रहे हो। उस आतंकवादी से भी ज्यादा बड़े पापी हो तुम, कि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे लिए पसंद नहीं कर रहे। खुद के लोग सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतना अच्छा है। समझ लेना तुम बेघर हो गए, तुम्हारी जिंदगी अगले भाव में घर ही नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फुटपाथ पे मिलेगा, क्योंकि लोग तुम्हें घर में आना पसंद नहीं कर रहे। तुम परिवार से रहित होगे क्योंकि परिवार तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, तुमसे दूर भागना चाहता है, तुम्हें दूर रखना चाहता है। ऐसे क्या तुमने गलत कर लिया कि अपने लोग ही तुमसे कन्नी काट रहे, अपने लोग ही तुमसे बढ़ना चाह रहे, अपने लोग ही तुमसे कांप रहे हैं, अपने लोग ही तुमसे डर रहे हैं, अपने लोग ही कह रहे हैं कि जितनी देर इसका मुंह बंद रहे उतनी देर ही विचार करना। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कम से कम घर के लोगों की किरकिरी मत बन जाना। कोई भी हो सकता, सासू बहू की किरकिरी ना बन जाए, बहू सासू की किरकिरी ना बन जाए, बाप बेटे की किरकिरी ना बन जाए, बेटा बाप की किरकिरी ना बन जाए। इस पर विचार करना, बल्कि तुम्हें यह जानना है कि हमें हर व्यक्ति, घर का सदस्य इतना चाहता है कि घर में आते ही घर का हर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, खुश हो जाता है। अब कोई बात नहीं, घर में व्यक्ति आता है, बहू आते ही सासू खुश हो जाए, सासू आते ही बहू खुश हो जाए, बेटा आते ही बाप खुश हो जाए, बाप आते ही बेटा खुश हो जाए। ये है सच्चे जैनी घर का लक्षण। घर का लक्षण परिवार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को पाकर खुश हों, एक दूसरे के निकट रहने का भाव करें, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को अवभाग्य माने, अवभाग्य माने कि ये मेरी जिंदगी में है, अब कोई डर की बात नहीं, हमारे घर में फलाना व्यक्ति है, कोई डर नहीं। समझ लेना तुम्हारा परिवार एक दिन छोटा मोटा नहीं, चक्रवर्ती का परिवार होगा। अवभाग्य मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और यदि उसने दुर्भाग्य मान लिया तो सबसे खतरनाक। इसी प्रकार नगर के समय ऐसी साधना बनाओ कि जब नगर में प्रवेश हो तो सारे नगर में खुशहाली छा जाए। ये बहुत बड़ी साधना है साधु की। साधु को एक ही बात कही, या तो तुम कहीं प्रवेश मत करो, बाहुबली बन के खड़े हो जाओ, और या ऐसी साधना करो कि तुम जहां प्रवेश करो वहां का एक एक गली, एक एक पग, हर व्यक्ति धन्य हो जाए कि आज महाराज का हमारे यहाँ प्रवेश हुआ है। घर घर दिवाली हो जाए, उमंग हो जाए, सारा नगर धन्य मानना पड़े। ये साधु की बहुत बड़ी साधना है।
और जो साधु ये साधना कर लेता है, एक दिन जब वो विहार करता है ना, तो 225 कमल बिछते हैं स्वर्ण के। कैसे बनते हैं, कैसे बिछते हैं वे 225 कमल? भगवान छूते नहीं, भगवान चलते नहीं। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर यूल सन्नख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विविधा। कुछ नहीं महानुभाव, जिनके चरणों में ऐसी ताकत आ गई कि जहां चरण पड़ गए वो जग तीर्थ बन गया, वो नगर धन्य हो गया। आगमन मात्र से ऐसी साधना अपनी जिंदगी में करो कि जिस नगर में जाओ उस नगर को अवभाग्य महसूस होना चाहिए। और ये गुण हमारे पूज्य गुरुदेव में था कि नहीं बताते। देखो झूठ मत बोलना, अंदर से बोल रहे। अरे नगर में आना तो छोड़ो, नगर की तरफ यदि मुख भी कर लेना तो ये है धन्यता। ऐसे जीवन की एक साधना, ये साधनाएं जीवन की बहुत सरल हैं, बाहर की ये साधनाएं नहीं, अंतरंग की ये परिणति जब जाग जाती है तब कहीं जाकर के अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां तपस्या का फल फलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।